गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। वेलकम टू रिशु की दुनिया ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आज वट सावित्री के व्रत की सबको शुभकामनाएं। सभी का सुहाग अमर रहे। आज सुबह सुबह मेरी सुबह 5:30 बजे सुबह हो गई। बेटा स्कूल चला गया और मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मेरे यहाँ आटे के गुलगुले जैसे बरगद बनते हैं और पुआ बनते हैं, तो वही मैं बना रही हूँ। ये देखिए, बरगद बन गए हैं। बरगद बन गए हैं, ये इस तरीके के ये बन गए हैं और पुए बन रहे हैं। आज थोड़ा मन भी दुखी है। दुखी मतलब हाँ, थोड़ा सा दुखी या निराश थोड़ा सा है। आज शादी के इतने साल बाद पहली बार ऐसा है कि मेरे हस्बैंड पूजा में नहीं है। वो बनारस में है। मुझे भी जाना है बट बेटे का स्कूल चल रहा है, उसकी प्रैक्टिस है, इस मारे मैं नहीं गई हूँ। हो सकता है कल परसों में निकल जाऊँ, लेकिन पूजा में तो नहीं हूँ साथ में। चलिए, अभी तो मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। आप लोगों के यहाँ भी बहुत कुछ बनता होगा, बहुत तैयारियाँ होती होंगी। पूजा करने में तो टाइम नहीं लगता है, उसकी तैयारी करने में टाइम लगता है। तो वही मैं कर रही हूँ। आगे आपको और दिखाती हूँ तैयारियाँ। लस्सी की तैयारी कर रही हूँ गाइस। देखिए, दही ले आई हूँ। हमारे यहाँ लस्सी से चना घोटते हैं, तो मैं लस्सी बना रही हूँ। बेटे की भी फरमाइश थी कि मेरे लिए भी लस्सी रखिएगा। और आज सोमवती अमावस्या भी है, उसकी भी मुझे पूजा करनी है। पूजा पूजा। लस्सी बन गई। ये मेरी कुछ लस्सी है, ये देखिए। अब इसको मैं फ्रिज में लगा दूंगी और पूजा करते समय बाहर निकालूंगी। ये हमारे हम मटके भरे जाते हैं, इनको मैंने एपन से रंग दिया है। ये एपन है, ये पूजा में काम आएगा। और यहाँ मैंने चने रात में ही भिगो दिए थे, ये वो हैं। और ये हैं छोले। ये है सोमवती अमावस्या पूजा जो करेंगे ना, उसकी फेरे जो होते हैं ना, उसमें काउंट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। जो लोग करते होंगे वो जानते होंगे। ये परे है, ये एक मटका रह गया है मेरे यहाँ। अब जैसे मैं अकेले पूजा करती हूँ ना, तो एक वो गौरा जी का भरा जाता है। इसी से हम वो क्या कहते हैं, बदलते हैं। जैसे जब हम ससुराल में करते हैं पूजा, तो हमारी जेठानियाँ होती हैं, सब हैं, तो एक ही लेते हैं, क्योंकि उन्हीं से चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अकेले कर रहे हो तो एक गौर जी का रखा जाता है। तो मैं अकेले ही अब करती हूँ पूजा, वहाँ जाना नहीं हो पाता है मेरा। तो मैं 2 रखती हूँ, जैसे ये 2 घड़े। और बाद में इसमें ना हम लोग जैसे पेड़ लगा देते हैं, या किसी को पानी भर के दे भी सकते हैं हम लोग। देखिए गाइस, मैं तैयार हो गई हूँ पूजा के लिए। कैसी लग रही हूँ बताइएगा। आप सब लोग। बस भगवान ऐसे ही हमारा सुहाग अमर रखे, आप सबका, मेरी सब बहनों का सुहाग अमर रखे। ऐसे ही हम लोग सजे सवरे हमेशा पूजा करते रहें जब तक जिए।
थोड़ा सा मुस्कुराएगा वो भी एक बारी। अरे बस सब सर में दर्द होने लगा। अरे वो हो जाता है अकेले अकेले ना। पहले सुनो, हुआ इतनी था बातें पूजा कर रही को। हैं, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, अब कोई बात वॉल्यूम ऑफ कर देना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आनी चाहिए आज। पहले वो वाली पूजा पूरा हो, फिर वो एक लकड़हारा होता है। पहले तो वो राजकुमार होता है, उसका बहुत राजपाट होता है, लेकिन सब उसका जो है नष्ट हो जाता है। तो उसके माँ बाप भी अंधे हो जाते हैं इसी दुख के कारण। तो वो लकड़हारा बन जाता है, जंगल में जाकर के लकड़ी काटता है। और इतना उसका तेज होता है कि कोई भी आदमी उसको आँख उठा के देख। उसकी जो है शादी की चिंता होने लगी। तो राजा ने जो है वो ढिंडोरा पिटवाया कि जो व्यक्ति हमारी बेटी को आँख देख के सही से वो देख लेगा, मैं उसके साथ उसका विवाह करा दूंगा। तो सारे लोग वहाँ पे पहुँचे, लेकिन कोई भी ऐसा कर नहीं पाया। तो एक जो लकड़हारा सत्यवान जो था, वो जब पहुँचा, वो उसको देखता ही रह गया और राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। पर वो लकड़हारा था और उसकी उम्र छोटी थी। तो राजा को जब ये पता चला तो राजा थोड़ा सा वो हुए कि कैसे अपनी बेटी की शादी कर दें। तो लेकिन राजकुमारी ने कहा अब मैं शादी तो इन्हीं से करूँगी, चाहे जो हो जाए। तो वो शादी कर लेती हैं। शादी करने के बाद जब उसको जब मतलब उनको पता था कि उसके पति की आयु कम है, तो जब जिस दिन जो है वो लकड़हारा जो है जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था, तो उसको भी पता था आज सावित्री को कि आज मेरे पति की मृत्यु होने वाली है। तो वो बोलेगी, वो जिद करने लगी, नहीं मैं आपके साथ चलूँगी। तो वो ले जाता है खेतों में, वहाँ पे लकड़ी काटता है। फिर काटते काटते वो ना थोड़ा मूर्छित होने लग जाता है, तो उसकी तबीयत खराब होती है। तो सावित्री कहती है कि आप मेरे गोद में सर रख करके थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। तो वो लेट जाता है, बरगद का पेड़ होता है वहीं पे छाँव में दोनों लोग बैठ जाते हैं। और सत्यवान उनकी गोद में सर रख के सावित्री के लेट जाता है। उतने में ही यमराज आते हैं उसके पति को ले जाने। जैसे ही वो लेके उसको जाने लग जाते हैं, तो सावित्री भी उसके पीछे भी जाती है। तो यमराज कहते हैं कि तुम मेरे पीछे नहीं आ सकती है, क्योंकि अभी तुम्हारी आयु शेष है। तो वो कहती है, लेकिन जब आप मेरे ही प्राणनाथ को ले जा रहे हैं, मेरे पति को ले जा रहे हैं, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं तो साथ में जाऊँगी। तो कहते नहीं, हट मत करो, वो जो है ऐसा नहीं हो सकता, नहीं है वो। फिर वो आगे बढ़ने लगा, तो फिर वो उनके साथ ही साथ जाती है। लेकिन जब वो यमलोक पहुँचते हैं, तो यमराज कहते हैं कि बस अब तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकती, अब तुम लौट जाओ। तो बोली कि ऐसा तो संभव ही नहीं है, मैं अपने पति के बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम तो जाएंगे जहाँ वो जाएंगे। तो कहते हैं कि तुम इसके बदले हमसे वरदान ले लो। तो वो वरदान लेती है कि उसको सास ससुर की आंखें वापस आ जाएं, उसका खोया राजपाट सब वापस आ जाए। सब में तथास्तु बोलते जाते हैं। और फिर यमराज ऐसे तथास्तु करते करते उनको 100 पुत्रों का आशीर्वाद दे देते हैं। और 100 पुत्रों का आशीर्वाद दे के तथास्तु बोल करके वो आगे जब जाने लग जाते हैं, तो वो पकड़ लेती सत्यवान को। तो कहती ये क्या, तो कहे जब आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दे दिया, तो बिना पति के मेरे पुत्र कहाँ से आएंगे, तो अब तो मेरे पति मुझे आपको वापस करना होगा। यमराज उस सती सावित्री के आगे हार जाते हैं, वो सत्यवान को उसको वापस कर देते हैं। तभी से जैसे यमराज ने उनके पति की रक्षा की, उनके पति को वापस किया, लंबी आयु दी, वैसे भगवान सबके पति को लंबी आयु दे, सबको सबका सुहाग अमर रखें, सारी स्त्रियों का।
भाभी इधर एक बार देखो। अरे रुको तो फोटो तो खींचे। सात फेरे होते हैं। सात होते हैं भाभी, हाँ 7 होते हैं। ओए, रुक, मारे, रुक जाओ। थोड़ा सा आंचल समेट लीजिए। ये 11 चने ये मिलना होता है। इससे क्या होता है लस्सी भाभी? के साथ कहते हैं कि गर्म बहुत होती है ना जेठ के महीने में, तो ये पेट में रहता है तो ठंडक रहता है। ओह अरे वाह। कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। ऐसा होता है इसलिए कर लेती हूँ। बरगद जी के पैर दबाना है। गले मिलना होता है। संपन्न।
हमारी पूजा संपन्न हो गई विधिवत, और जो भी भूल चूक हुई हो भगवान हमें माफ़ करें। आप मेरी हालत देख सकते हैं, गर्मी में बिल्कुल बेहाल हो चुकी हूँ। और अभी मैंने लस्सी पिया है, जैसा पूजा में आपने देखा। अब मैं पानी पीऊँगी, व्रत का पारण करूँगी। इसी के साथ ये व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।